वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी के हालिया इजलास में ईरान और पाकिस्तान की समुद्री सिक्योरिटी पर अहम फैसले किए गए। इजलास में ईरान की सरहदी सूरत हाल और सैटेलाइट तावन पर भी गुफ्तगू हुई। इस मौके पर ईरान सफीर ने अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और दोनों ममालिक के दरमियान तावन को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान की हिमायत करते हुए इसराइली जहायत पर शदीद तनकीद की। इनका कहना था कि जब लिबनान, यमन और अब ईरान पर हमले हुए तो दुनिया खामोश रही। अगर आज हम आवाज ना उठाएं तो कल हमारे खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आलमी माशरा सिर्फ इसराइल के हमलों पर खामोश है, चाहे वो ईरान, लिबनान या यमन हो, और आलमी कवानीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी कार्रवाई जरूरी है। जोर दिया कि इंसाफ तभी मुमकिन है जब आलमी इदारे इम्तियाजी रवैयों से पीछे हटें। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने मॉस्को में सदर पुतिन से अहम मुलाकात की। मुलाकात में इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल, दिफाई ताल्लुकात और इलाकाई सिक्योरिटी पर तफसील से तबादला किया गया। रूस ने ईरान की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत की यकीन दहानी करवाई, जबकि ईरान ने रूस के साथ स्ट्रेटेजिक ताआवुन को मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनाई ने अपने खिताब में इसराइल हमले को ईरान की खुद मुख्तारी का खुला हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि ईरान इसका जवाब देगा और इसराइल को इस संगीन गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। खामनाई ने अपनी मुसल्लह अफवाज को अलर्ट रहने और दुश्मन को सबक सिखाने के लिए मुकम्मल तैयारी की हिदायत दी। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह करने के लिए एक बहुत ही बड़ा हमला किया है, जो बिज़ाहिर एक जौहरी तबाही के मानंद है। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट तस्वीर में जो तबाही नजर आ रही है वो मामूली नहीं। ट्रंप ने कहा कि मशरिक़ वस्ता अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है और इसके असरात अमेरिका तक भी पहुँच सकते हैं। इसराइल की जानिब से ईरान के 6 बड़े हवाई अड्डों पर हमले किए गए हैं, जिनमें जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर्स और रनवे तबाह हो चुके हैं। ईरान के मुताबिक इन हमलों के जवाब में इसराइल शहर हैफा पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए, जिनमें कई तंसीबात को नुकसान पहुंचा। सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है। ईरान के फर्द जौहरी मरकज पर इसराइल ने हमला किया है, जिसके नतीजे में जमीन के अंदर मौजूद तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा है। ये वही मरकज है जहां ईरान यूरेनियम की अफजूदगी करता है। बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी ने इस पर गहरी तशवीश का इजहार किया और सूरत हाल पर नजर रखने का ऐलान किया है। ईरान पर हमले के बाद आलमी तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखने में आया है। ब्रांड खाम तेल की कीमत $80 और WTI की कीमत $86 फी बैरल हो चुकी है। माहिरीन के मुताबिक अगर खित्ते में कशीदगी बरकरार रही तो कीमतें $100 फी बैरल से भी तजावीज कर सकती हैं, जो दुनिया भर की माशत के लिए खतरनाक हो सकता है। इसराइल और ईरान की कशीदगी के असरात पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर भी देखे जा रहे हैं। कारोबार के आगाज में ही 100 इंडेक्स में 4000 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। सरमायाकार गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस सरमाया निकाल रहे हैं, जबकि हुकूमत ने सूरत हाल पर नजर रखने के लिए हंगामी इजलास तलब किया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ऐलान किया है कि हुकूमत पाकिस्तान को कैशलेस इकॉनमी की तरफ ले जाने के लिए अलमी इक़दाम कर रही है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को फ़रोग़ देने के लिए नए क़वानीन मुतारिफ करवाए जा रहे हैं और बुजुर्ग शहरियों, तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ देने पर भी गौर किया जा रहा है। मज़ीद ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।